नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री सत्र 2022-23 हेतु शुरू हो चुकी है और ये मॉड्यूल शुरू हो चुका है। और इस मॉड्यूल के लिए जो बेसलाइन हेतु जो समय सारणी क्या है, आदेश क्या है और इसके दिशा निर्देश क्या क्या हैं, इसके साथ ही इसकी जो ऑनलाइन बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री है वह हम किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं वे आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, शैक्षिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन यानी बेसलाइन असेसमेंट एवं दक्षता आधारित समूह निर्माण के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है। और इस आदेश के अंतर्गत बताया गया है कि जो विषय अंतर्गत है कि प्रासंगिक पत्रों के क्रम में RKSMBK के तहत रेमिडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर, साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जुलाई से सितंबर सत्र प्रारंभ के में 10 दिन के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। और ये बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद की दिया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट विद्यार्थियों द्वारा करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उनके लिए रेमिडिएशन कार्यक्रम के सुचारू प्रारंभ के लिए बेसलाइन आकलन और दक्षता आधारित समूह निर्माण हेतु समय सीमा का पूर्ण निर्धारण नियमानुसार किया जाना है, जिसके और इसका ये बता रखे हैं पॉइंट, इन पॉइंटों के अनुसार ये सारा कार्यक्रम है। और यहाँ जो पहला बिंदु दे रखा है, रेमिडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए वर्कबुक में साथियों वर्कबुक के अंदर 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया जा गया है और बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाया जाना है। यहाँ दूसरा बिंदु दे रखा है कि जिन विद्यालय में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को समसा पोर्टल ये दे रखी है, पोर्टल का लिंक है और ये दे रखे हैं दोनों ही लिंक मैं आपको आपकी सुविधा के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। से वर्कबुक में से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर शिक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे। जिस शिक्षक विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखकर अथवा प्रिंट करवाकर विद्यालय की व्यवस्था अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। और यहाँ आगे दे रखा है, विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को उनकी जांच करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी है और इसके बाद प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक का है इसके अंदर। और यहाँ दे रखा है, विद्यार्थी बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में तथा वर्कबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वयं की नोटबुक में करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर वर्कबुक अभी भी उपलब्ध नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसकी जो कॉपी है बच्चे की और स्वयं की नोटबुक में ही उसको करवाया जाएगा। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ दे रखा है, बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना है तथा उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल में दिनांक 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रदर्शन का जितना भी बच्चे प्रदर्शन करेंगे उसका वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा और इनकी प्रविष्टि हमें शाला दर्पण के पोर्टल पर करनी है, जो कि 5 अगस्त से ही की जाएगी। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के समीकरण कर विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। समूह बनाए जाएंगे और समूह के आधार पर उसकी जो आगे की कक्षाओं का अध्ययन करवाया जाएगा। यहाँ दे रखा है, बेसलाइन आकलन कक्षा 3 से 5 के लिए 5 अगस्त, साथियों ये देखिएगा, तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 9 अगस्त तक पूर्ण किया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट हेतु जो टाइमलाइन पृथक से उल्लेखित किया गया है, यहाँ देखिएगा, जो बेसलाइन असेसमेंट हेतु जो टाइम टेबल है वह इस प्रकार से रहेगा। बेसलाइन असेसमेंट हेतु अंतिम दिनांक दे रखी है आपके पास में 3 से कक्षा 8 के लिए 10 अगस्त 2022 है। और बेसलाइन असेसमेंट हेतु शाला दर्पण मॉड्यूल जो लाइव होगा वह 5 अगस्त से ही आपके से पूर्व हो आपके लाइव हो चुका है और अभी भी ये लाइव है। बेसलाइन असेसमेंट के डेटा का शाला दर्पण पर अपलोड किया जाना है, आपको 18 अगस्त 2022 तक कंप्लीट कर देना है। और अब ये टाइम टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा 3 है, 3 विषय दे रखे हैं
बेसलाइन आकलन की डेट दे रखी है और समय दे रखा है आपके विद्यालय में किस समय से किस समय ये आपका रवाना है, और इसकी जो डेटा आपको अपलोड करना है वो आपको सभी के लिए यहाँ पे 18 अगस्त दे रखा है। इसी प्रकार आप सभी कक्षाओं का यहाँ पे देख सकते हैं और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, जिससे कि आपको यह सुविधा हो। और आगे दे रखा है कि जिन विद्यालयों में उक्त वर्णित अवधि में किसी भी कारणों से यदि परीक्षा नहीं की जाती है तो 12 अगस्त साथियों 12 के 2022 रिजर्व डे को बेसलाइन असेसमेंट करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि दिनांक 12 अगस्त को आयोजित होने वाले देशभक्ति गीतों का गायन का कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं हो, यानी इसका जो समय है उसमें पृथक किया गया है। बेसलाइन आकलन साथियों, बेसलाइन जो आकलन डाटा प्रविष्टि है, वर्कबुक में दिए गए बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि के लिए शालादर्पण मॉड्यूल बनाया गया है और शालादर्पण मॉड्यूल पर बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी का समूहीकरण यानी समूह बनाए जाएंगे 1 पर 2 और स्वयं आकलित हो जाएगा। तो साथियों इसमें आगे दे रखा है शिक्षक इस डेटा का उपयोग अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपनी कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है यह डेटा पूरी तरह से शिक्षकों को उनकी कक्षा के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और तथा शिक्षा विभाग में इनकी सहायता करने के लिए एकत्रित किया जा रहा है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे डेटा को सही और सटीक रूप से इसमें दर्ज करें। और अब जो इसका बेसलाइन में डाटा एंट्री किस प्रकार से करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे स्टाफ कॉर्नर के ऊपर। साथियों सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन के लिए आपका जो NIC ID है वह यहाँ लिखें, पासवर्ड लिखें, इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा हो वो यह लिखे और लॉगिन करें। स्टाफ कॉर्नर पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज हो जाएगा और यहाँ आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके लिए अब आपको यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण और नया जो हमारे लिए जो पॉइंट आया है और जो बिंदु आया है वह है RKSMB और इसी सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक नया मेनू बार खुल चुका है और ये है हमारा बेसलाइन असेसमेंट, इसी के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और साथियों बेसलाइन असेसमेंट पर एंट्री पर क्लिक करने पर हम इस सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ रहा है बेसलाइन असेसमेंट एंट्री 2022-23 है और यहाँ दे रखा है नोट। हम पढ़ लेते हैं इसे। नोट, प्रविष्टि को ध्यान में सेव करें और एक बार डाटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। तो आप बहुत ध्यान से हर एक एंट्री को सेव करें, पहले डाटा एकत्रित कर लें और उसके बाद ही ये सारा काम करना है। और सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको अगर जो आपका पेंडिंग है तो पहले पेंडिंग में कंप्लीट करना है। इसके लिए सेशन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्लास आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे क्लास 8 कर लेते हैं और 8 करने के बाद अब आपके पास में यहाँ पे जो सेक्शन है वो A आ जाएगा और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे किस सब्जेक्ट का भरना चाहते हैं। तो 3 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी का भरना चाहता हूँ तो हिंदी के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और शो पे मैं क्लिक करता हूँ। और शो पे क्लिक करते ही साथियों बच्चों की जो डिटेल है हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। पहले आप ये देख लें कि जो बच्चे आपके नामांकित है वे सभी बच्चे इसमें अवेलेबल है या नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो प्रत्येक बच्चे है उसके जो असेसमेंट आपने लिया है उसमें जो उसके मार्क्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर कितने हैं आपको यहाँ फिल करना है। और जो सजेस्टेड ग्रुप है फॉर द स्टूडेंट हिंदी के लिए, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और 2, वो किस ग्रुप में जो आएगा बच्चा तो वो यहाँ एप्रोप्रिएट अपने आप ही यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप हर एक एंट्री को थोड़ा ध्यान से सेव करें और सेव करने के बाद नीचे आप यहाँ पे देखिए सभी एंट्री अगर आपने सेव कर ली है उसके बाद यहाँ पे सेव ऑल पर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। और मैं वापस आपको नोट करा देता हूँ कि ये जो एंट्री आप कर रहे हैं ये आप थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि इस एंट्री में करने के बाद एक बार डाटा सेव होने के बाद उसमें जो बदलाव है वह संभव नहीं है। तो आप हर एक को यहाँ पे बहुत ध्यान से सेव करें और ये एक जो बेस्ट मेथड है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी और इससे रिलेटेड कोई समस्या आपके आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें।